Hello friends, welcome to विज्ञान तक। Friends, this is a free class for everyone. Friends, इस सीरीज में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं ABCD से लेकर बिल्कुल ABCD से लेकर के एडवांस तक आपको बताऊंगा। और इसी सीरीज में मैंने 7 वीडियो पहले ही बना दिए हैं, यह 8वां वीडियो है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी का लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए ये क्या करना है, इसको क्रैम कर लेना है। क्रैम मतलब क्या करना है, बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, रट लेना है। जैसे देखिए, बोथ है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और मैं कोशिश करता हूं सबका एक एक एग्जाम्पल बता दूं। बाकी आपको जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगा, कैसे सेंटेंस बताते हैं, तब इसका यूज अच्छे से बताऊंगा और वहां पे आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। अब देखिए, बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। तो आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे वी बोथ, बोथ ऑफ अस। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, वी बोथ या बोथ ऑफ अस, इसका मतलब होगा हम दोनों। ठीक है, तो वी बोथ का यूज कब करेंगे, जब हमें इंग्लिश में बताना होगा हम दोनों। अब इसका एक सेंटेंस अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी बोथ या बोथ ऑफ यू दोनों सेम चीज है, और दोनों का हिंदी क्या होगा, हम दोनों। तो अगर ऐसे लिखा जाए, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस आर ऑनेस्ट, बोथ ऑफ अस आर ऑनेस्ट, यानी हम दोनों ईमानदार हैं। मैं पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूं, हम दोनों ईमानदार हैं। ऐसे ही दूसरा देखिए, यू बोथ यानी तुम दोनों, या फिर ऐसे ही आप बोल सकते हैं बोथ ऑफ यू। और इसका एग्जाम्पल अगर बनाकर दिखाऊं, बोथ ऑफ यू का अगर हम एक सेंटेंस में इसका यूज करें, तो सेम वैसे ही आप लिख सकते हैं, बोथ ऑफ यू आर ऑनेस्ट, यानी आप दोनों ईमानदार हैं या फिर तुम दोनों ईमानदार हो। वैसे ही दे बोथ और बोथ ऑफ देम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑल। ऑल मीन्स क्या होता है, सब या सभी, सब या सभी। अब इसका कुछ यूज देख लेते हैं, जैसे वी ऑल या ऑल ऑफ अस, दोनों सेम चीज है और दोनों का मतलब क्या होगा, हम सभी। वैसे ही यू ऑल या ऑल ऑफ यू, तुम सभी या आप सभी। ऐसे ही दीज ऑल यानी ये सभी, और दोज ऑल यानी वे सभी। याद रखिएगा कि जो दीज और दोज होता है, ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए यूज करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि दीज और दोज का यूज हम तब करेंगे जब किसी चीज को इशारे से बताया जा रहा हो। जैसे अगर आप इशारे से उंगली किसी की तरफ दिखाकर बताते हैं कि दीज ऑल, ठीक है, जैसे अगर आप कहें ये कि दीज ऑल बुक्स आर न्यू, तो इसमें क्या है कि आप इशारे से बता रहे हैं कि दीज ऑल बुक्स आर न्यू, यानी ये सभी किताबें नई हैं। वैसे ही सेम आप यूज कर सकते हैं कि दोज ऑल गोट्स आर ब्लैक, यानी वे सभी बकरियां काली हैं। ऐसे आप बना सकते हैं। वैसे ही आप वी ऑल और ऑल ऑफ अस का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज आप अनेक तरह से कर सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस में कर सकते हैं। ज्यादा मैं आपको एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बताया है। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, सेंटेंस बनाने आता है, तो आप खुद बना करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वर्ड बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, आगे मैं आने वाले वीडियो में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगा और वहां पे इन सभी का यूज करके और अच्छा सेंटेंस, ज्यादा सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, और आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से उन सभी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे ही यूज कर सकते हैं दोज या दे ऑल। ठीक है, दीज ऑल बुक्स मैंने आपको बता ही दिया, या ऑल ऑफ दीज बुक्स। देखिए दोनों सेम चीज है, ये सभी किताबें के लिए क्या लगाएंगे, दीज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दीज बुक्स। ऐसे ही अगर हमें ये बताना रहता वे सभी किताबें, तो हम कहते दोज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दोज बुक्स। ऐसे ही वो सभी पेन, ये पेन है, ठीक है, वो सभी पेन, तो दोज ऑल पेन्स
या ऑल ऑफ दोज पेन्स, ऐसे ही वो सभी लोग, ठीक है, या वे सभी लोग, फिर हम इसे कहेंगे दोज या फिर दे ऑल पीपल, ठीक है। इसलिए आपको इन्हें क्या करना है, याद कर लेना है। अब आगे देखते हैं, हम तीनों, दोनों का मैंने बता दिया था। अब देखिए अगर ऐसा हो हम तीनों तो क्या कहेंगे, वी थ्री या थ्री ऑफ अस। ऐसे ही हम चारों, वी फोर या फोर ऑफ अस। वो पांचों, दे फाइव या दोज फाइव, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बनाकर दिखाता हूं, जैसे हम चारों, ठीक है। अगर आपको कहना हो हम चारों खेल रहे हैं तो क्या आप लिखिएगा, वी फोर आर प्लेइंग, और मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, वी फोर आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वी फोर आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी हम चारों क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे ही कहना होगा कि वे पांचों गाना गा रहे हैं, तो दे फाइव आर सिंगिंग ए सॉन्ग। या फिर आपको कहना है, अब देखिए तुम्हारी आवाज, तो योर वॉइस, आपको अगर कहना हो कि आपकी आवाज बहुत मीठी है, आपकी आवाज बहुत मीठी है, तो क्या कहिएगा, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, ठीक है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट। तो ऐसे आप अलग अलग से जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। सेम, अब देखिए यहाँ पे राम की आवाज, तो क्या होगा, राम्स वॉइस। यहाँ पे देखिए ये सिंगल होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी सिंगल होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एपोस्ट्रोफी के बारे में भी बताया है, यानी वीडियो नंबर 7 में, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अब राम की आवाज का क्या हो जाएगा, राम्स वॉइस। यानी अगर हम कहें कि राम का वॉइस बहुत मीठा है तो कहेंगे राम्स वॉइस इज वेरी स्वीट। या फिर ऐसे कहें राम का आवाज बहुत अच्छा है तो राम्स वॉइस इज वेरी गुड। ऐसे ही हमें कहना हो तुम्हारे मोबाइल की आवाज, तो क्या कहेंगे, योर मोबाइल्स साउंड। यहाँ पे ये सिंगल एपोस्ट्रोफी रहेगा। देखिए जहां पे ऐसे हो गया है, ये मिसप्रिंट है, आप यहाँ पे ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा लेना है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, योर कंप्यूटर्स साउंड, फिर यहाँ पे, ठीक है, योर कंप्यूटर्स साउंड। मान लीजिए आपको कहना है कि तुम्हारे मोबाइल की आवाज बहुत कम है, तुम्हारे मोबाइल की आवाज बहुत कम है, तो अब क्या उसका ट्रांसलेशन बनाइएगा, लिखिएगा योर मोबाइल्स साउंड इज, बहुत कम है तो वेरी लो, योर मोबाइल साउंड इज वेरी लो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, जैसे घड़ी हो गया या फिर मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया या साउंड बॉक्स हो गया, तो उसकी आवाज को हम लोग साउंड कहते हैं, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, इलेक्ट्रॉनिक चीज से अगर आवाज निकलती है तो उसे आप साउंड कहिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, तो उसका वॉइस होता है, ठीक है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से निकलता है तो उसे हम वॉइस कहते हैं, ठीक है। देखिए उसके आगे और इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा तोहफा, सच ए गिफ्ट, ठीक है। आपको अगर कहना ऐसा तोहफा तो कहेंगे सच ए गिफ्ट। वैसे ही ऐसे तोहफे, यानी बहुत सारे तोहफे हैं, तो ये क्या कीजिएगा, सेम बोलेंगे, सच गिफ्ट्स, ऐसी कहानी, सच ए स्टोरी, सच अ स्टोरी, ऐसी कहानियां, सच स्टोरीज, ठीक है। ऐसा दिन, सच ए डे, और ऐसे दिन यानी सच डेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे ए लगाना है, जैसे ऐसा तोहफा तो सच ए गिफ्ट, ऐसे तोहफे सच गिफ्ट्स, ऐसी कहानी सच ए स्टोरी, ऐसी कहानियां सच स्टोरीज, ऐसा दिन सच ए डे, ऐसे दिन सच डेज, ठीक है। अब इसका सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कहना हो कि ऐसी कहानी दुर्लभ है, ऐसी कहानी दुर्लभ है, तो क्या कहेंगे, सच अ स्टोरी इज रेयर, ठीक है, सच ए स्टोरी इज रेयर। या ऐसे ही कहना होगा कि ऐसी कहानियां दुर्लभ है, तो सेम वही करेंगे, सच स्टोरीज कर देंगे इसे, सच स्टोरीज, और ये चूंकि प्लुरल हो गया तो आर लगाएंगे, सच स्टोरीज आर रेयर, ठीक है, सच स्टोरीज आर रेयर। तो ऐसे ही आप इन सभी वर्ड से अलग अलग तरह का सेंटेंस बना करके उसका यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। वैसे ही आप यूज कीजिएगा ऐसे लोग, यानी सच पीपल,
ठीक है, सच पीपल। तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स, तुम्हारी बातें, योर वर्ड। देखिए वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड मीन्स होता है शब्द, ठीक है, वर्ड मीन्स होता है शब्द। लेकिन जब आप वर्ड को वर्ड्स में बदल दीजिएगा, वर्ड्स कर दीजिएगा, प्लुरल कर दीजिएगा, तो इसका मतलब हो जाता है बात, यानी बातें, ठीक है। तो यही है तुम्हारी बातें, और शब्द मीन्स बात भी होगा, और वर्ड्स कर देंगे तो बातें हो जाएगा। तो देखिए आपकी तुम्हारी बातें, क्योंकि कोई बात कहता है तो एक तो कहता नहीं है, उसके कई सारे वर्ड्स का यूज करता है, इसलिए कहते हैं तुम्हारी बातें, तो योर वर्ड्स। मेरी यादें, तो माई मेमोरीज, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारी यादें, योर मेमोरीज, हमारी यादें, आवर मेमोरीज। आप ऐसे ही अनेक तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा गुस्सा, तो योर एंगर, ठीक है। ऐसे ही मेरा गुस्सा का क्या होगा, मेरा गुस्सा माई एंगर, हमारा गुस्सा आवर एंगर, ठीक है। ऐसे आप अनेकों सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपका बड़प्पन, यानी योर काइंडनेस, योर काइंडनेस, अगर ऐसे ही करना होगा, हमारा बड़प्पन तो आवर काइंडनेस, ठीक है। राम का बड़प्पन, राम्स काइंडनेस, सीता का बड़प्पन, सीताज काइंडनेस, अब्दुल का बड़प्पन, अब्दुल्स काइंडनेस, ऐसे यूज करेंगे इसको। मेरी मर्जी यानी माई विल, आपकी मर्जी योर विल, ठीक है। हमारी मर्जी आवर विल, उसकी मर्जी हिज विल। इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं और कई सारा इससे वाक्य बना सकते हैं। मेरी इच्छा माई डिजायर, ऐसे ही तुम्हारी इच्छा योर डिजायर, हमारी इच्छा आवर डिजायर, राधा की इच्छा राधाज डिजायर, सोनू की इच्छा सोनूज डिजायर, ठीक है। इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 5 सेंटेंस, जैसा कि जितना मैंने आपको वर्ड बताया है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताया है, इनसे 5 सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं जानूं कि आप कुछ समझे हैं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वर्ड्स को याद कर लें, बिल्कुल रट लें, तभी आप अलग अलग सिचुएशन में इनका यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं स्पोकन का अगला सीरीज भी लेकर के आऊंगा, तब तक मैं चाहूंगा आप इसे याद कर लें। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।